तो आ जाओ 7.3 का ये वाला सवाल सीख लेते हैं। सुनो सही बच्चे, इसके पीछे एक फॉर्मूला हम सीख लेते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीख लेते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला जो हमने 11th में सीखा था। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक कंपाउंड फॉर्मूला हमें यहां लगाना पड़ेगा। दूसरा एक और फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलते हैं, tan x का फॉर्मूला इंटू dx का फॉर्मूला, निगेटिव लॉग कॉस। आप यहीं से स्टार्ट किया, लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं बट आप यही लिखिएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर tan लिखा हो और x प्लस 1 लिखा हो और साथ में dx लिखा हो, तब भी मैं माइनस में log cos x नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात मैं कई बार आप बच्चों को बता चुका हूं। क्योंकि ये tan के जगह x लिखा हुआ हो, याद कर लो इस बात को, tan के जगह x लिखा हुआ, ये x लिखा होता है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट लगता है log, बट x के जगह लीनियर कोई भी टर्म लिखा हो तब भी फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। एक और बात जो आपको याद रहना चाहिए, इंटीग्रेशन tan लिखा हुआ हो और यहां पर लिखा हो 2x प्लस 3 लिखा हो, देखो तब यहां पर लिखेंगे -1/2 log cos 2x प्लस 3। इस बात को सभी बच्चे अपने अपने थोड़ा सा ठिकाने की कोशिश करो। क्या बोला, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan x का dx के साथ इंटीग्रेशन माइनस log cos x। यहां x क्या है, लीनियर जैसा है, x की पावर 1 है, x प्लस 1 भी क्या है, लीनियर ही है। लीनियर मतलब x की पावर 1 है, और क्या है 2x प्लस 3 भी लीनियर है। स्टैंडर्ड रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाए, समझ गया। बट अगर यहां पर लीनियर नहीं हुआ, x का स्क्वायर वगैरह हो जाएगा, तब आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ गया है। अब इस रिजल्ट को यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं, ये सारी बातों को यहां लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, इंटीग्रेशन लिखेंगे। यहां पर क्या करना है, देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका कोई हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, ऐसे वाले। मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन किसका जानते हैं बताओ, ऊपर में लगेगा sec x रहेगा और tan x होगा, तब इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। मल्टीप्लाई में cosec x और क्या रहता है बताओ, cot x होता है और dx के साथ होता है, तब इंटीग्रेशन हम जानते हैं। शायद यहां पर दोनों ऊपर ले जाते हैं तो sec x बनेगा, और दोनों का ये जो x माइनस है और दूसरा क्या है x माइनस भी अलग सा बन रहा है, बनेगा ही नहीं, इंटीग्रेशन के किसी भी फॉर्म में जा नहीं रहा है। तो ऐसे के लिए आपको कुछ ना ऐसे फॉर्म से गुजरना पड़ेगा जहां आप इन सबों में से किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट में क्या कर सके, आप कन्वर्ट कर सके। तो क्या कहता है यहाँ पे, साइन यहां लिख दो अपने मन से, x माइनस ए लिख लो और माइनस में लगा दो x माइनस बी। नीचे जैसे है वैसे ही लिख दो। क्या लिख देंगे बताओ, cos x माइनस ए लगा दो, cos x माइनस बी लगा दो। ध्यान से देखोगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो x से x क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा भाई क्या, इस माइनस के कारण ये क्या हो गया, प्लस का b माइनस का a, यानी बचेगा 1 में साइन b माइनस ए, ये एक्स्ट्रा बचेगा। तुम कहोगे सर यहां क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर यहां dx है तो x क्या है, वेरिएबल है, b माइनस ए साइन के साथ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए उसको बाहर रख। पूरे एक्सप्रेशन अभी भी ऊपर का एक्सप्रेशन और नीचे का एक्सप्रेशन सेम ही है। ओके सर कैसे, तो ये x से x क्या होगा, कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन क्या होगा b माइनस ए, साइन b माइनस ए से कट जाएगा, वही है। यानी आप क्या किए हो, जैसे कोई चीज 1 लिखा हुआ है तो इसको लिख दिया 1/2 इंटू क्या लिख दिया 2, अभी भी तो 1 के ही बराबर है, तो लिख दिया 1/b माइनस ए इंटू में b माइनस ए, ये सर b माइनस ए ही लिखा हुआ है भाई, तो तुमको सर इतना लंबा लिखा यार, b माइनस ए ही है,
इस नहीं बेटा, अब हम क्या स्टेप बढ़ाएंगे मेरे को तो नहीं पता चल रहा है। रहने दो यहां पर थोड़ा सा और। 1 में क्या हो गया, साइन क्या हो गया, 1 मिनट, b माइनस ए, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोई बच्चा बता देगा। ये a हो गया और ये माइनस में क्या हो गया b, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। साइन क्या लिखेंगे, x माइनस ए, कॉस क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस बी, माइनस में क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस ए, और कॉस साइन क्या लिखेंगे। भाई एक्सप्रेशन को बड़ा करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशंस को, यहां पे इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी जाके इंटीग्रेशन क्या होगा, हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन को हमने कौन से खोल दिया, साइन ए प्लस बी के आइडेंटिटी से। वो बच्चा क्या कह रहा था मेरे को समझ। हाँ भाई, यहां पर डिफरेंट स्टेप में कैसे लिखे हैं हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर ये वाली एंगल को देख के यहां लिख दिया, ये वाली एंगल को लिख के यहां लिख लिया, और वो वाला आइडेंटिटी लगाने के लिए हमने ऐसे कुछ लिख दिया, कांस्टेंट जो बना हुई। ठीक है, अब इसको स्टेप में कैसे लिखेंगे, अगर आप होगा तो मुझे बताएंगे कि सर ऐसे लिखेंगे। किसी को कुछ स्टेप में पता चलेगा तो मेरे को लिख के दिखाना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेप बनाना भी क्या होता है। अब कहोगे तुम इसको बाइफर्केट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा। 1 में साइन क्या लिखेंगे बताओ, b माइनस ए, भाई इससे इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा बताओ, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी नहीं कट जाएगा, तो साइन x माइनस ए से cos x माइनस है tan x माइनस। कुछ चीजों को तो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, इससे फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस में क्या होगा, इंटीग्रेशन, cos x माइनस से x माइनस करेगा तो tan क्या बनेगा, और इन दोनों के साथ कौन मल्टीप्लाई में होगा तो बच्चा बताएगा। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा, ये साइन b माइनस से होगा। अब इसमें इंटीग्रेशन का क्या लगेगा बताओ, फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में वाला फॉर्मूला लगा दो, tan वाला फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 1 में क्या लिखोगे बताओ, साइन b माइनस है, इसका क्या होगा, लॉग, निगेटिव लॉग क्या होगा बताओ, कॉस x माइनस है, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव लॉग कॉस क्या लिखेंगे, x माइनस बी। रिजल्ट को आप यहां पर छोड़ सकते हैं, पर लॉग ये प्लस में और ये माइनस में है, ये लॉग आपस में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 1 में क्या लिख देंगे बताओ, साइन b माइनस है, लॉग के साथ क्या लिखेंगे, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिखो, कॉस क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस बी, बाई में क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस क्या, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगा सकते हैं, c लगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। आंसर अगर यहां पर है क्या, यहां पर b माइनस ए नहीं होकर के कभी कभी a माइनस बी भी देगा, तो ये a माइनस बी जब बनाएंगे तो लॉग क्या होगा, रिवर्स कर जाएगा। क्या दिया है बताओ आंसर, हाँ भाई, तो 1 साइन a माइनस बी अगर देगा तो देखो एक फॉर्मूला था, देखो इतने सारे फॉर्मूले का इंटीग्रेशन है, देखो सही बच्चे, साइन माइनस थीटा क्या होता था, कोई बच्चा बताएगा, माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या होगा कोई आदमी बताएगा, 1 में माइनस साइन कॉमन ले लो, साइन क्या लिखेंगे बताओ, a माइनस बी,
ये लॉग लिखेंगे, कॉस क्या लिखेंगे बताओ, x माइनस बी, बाई में क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस ए, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगाएंगे, सी। इस माइनस के कारण ये लॉग रिवर्स कर जाएगा, 1 में साइन a माइनस बी, लॉग के साथ क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस ए, बाई में क्या लिखेंगे, कॉस x माइनस बी, प्लस में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ये आंसर है। आप यहां भी छोड़ोगे ये भी आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं। कितने सारे फॉर्मूले लगे हैं देखो, निगेटिव लॉग x जो होगा ना, 1 log 1/x लिख सकते हैं। निगेटिव लॉग x y में y होगा ना, इसको लॉग क्या लिखेंगे, y में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। उस समय जितना भी लिखा गया ना, सबके सब क्या है, फॉर्मूले हैं। जो फॉर्मूले इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग में आना चाहिए, तभी ये सवाल आपसे बनेगा, नहीं तो दिक्कत करेगा ये सवाल आपको। एक और बात सभी बच्चों के साथ, देखो ये 1 है, इस 1 को हमने क्या लिखा, अब थोड़ा एक्सपेंड करके, वो लड़का कह रहा है ना एक्सपेंड करके सर बताओ, पागल हो जाओगे एक्सपेंड करेंगे तो। देखो क्या लिख दिया 1 को, अपने मन से यहां लिख दिया साइन, सुनो क्या क्या लिख दिया, x माइनस क्या लिख दिया बताओ, a, फिर क्या लिखा, माइनस में क्या लिख दिया, x माइनस बी। इस सबको मल्टीप्लाई किस देगा, 1 में साइन क्या लिख दिया बताओ, b माइनस ए। ये कह रहा है 1 के बराबर है भाई, ये 1 ही है, नहीं है 1। देखो यहां पर इस माइनस से ये x क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये माइनस x वाला प्लस ये वाला माइनस से कट गया, इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, सॉरी प्लस हो गया, ये b बच गया माइनस, साइन b माइनस। ये पूरा एक्सप्रेशन है क्या, ये पूरी एक्सप्रेशन है क्या, तो बच्चा बता दो, ये पूरी एक्सप्रेशन है क्या, साइन b माइनस ए है, साइन b माइनस ए से डिवाइड कर दिया। इस 1 के जगह हमने क्या लिख दिया, साइन x माइनस ए माइनस x माइनस बी, डिवाइड में लिख दिया b माइनस, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने a माइनस बी का साइन की क्या लगा ली, आइडेंटिटी लगा ली, बाइफरकेट कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेट किया, फिर यहां पर प्रॉब्लम आया। हमारा जो आंसर था वो साइन b माइनस ए नहीं था, साइन a माइनस बी थे, हमने माइनस कॉमन लिया, साइन a माइनस बी लिखा, इस माइनस को हटाया, लॉग के साथ प्रॉपर्टी लगाया, x बाई y होता है तो log y बाई x हो जाता है, तो cos x माइनस ए जो नीचे था ऊपर चला गया, और x माइनस बी जो ऊपर था वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ढेर सारी प्रॉपर्टी लग रही है बॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी और लॉग की प्रॉपर्टी। अगर ये सारे प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में नहीं टिक रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज जैसा करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप करके देखना पड़ता है। अगर वैसा करोगे तो ये दिमाग में टिक जाएगा, सवाल एग्जाम में आएगा तो बनाता। 7.3 में किसी को और डाउट है तो बताओ, 7.3 में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो 7.4 की ओर हम चलेंगे। एक बार सभी बच्चे 7.3 को फिर से बनाओ, 7.2 को बनाओ, 7.3 को बनाओ। हाँ है तीसरा, चलो भाई 7.3 का तीसरा सवाल, चलिए भाई 7.3 का तीसरा सवाल, 7.3 का तीसरा सवाल। देखो ये सारे फंक्शन इनटू में है, इंटीग्रेशन कभी भी इनटू वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर ये प्लस होता ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बॉस, डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं। सुनो इसको ध्यान से सुनो। तो ऐसे फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पिछली जब हम क्लास ले रहे थे शायद, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 2 ही इंटीग्रल फॉर्म हम जानते हैं, sec x tan x का और cosec x cot x का। यहां तक cos में मल्टीप्लाई है, तो जब भी cos और sin वाला मल्टीप्लाई हो, sin या cos वाला मल्टीप्लाई हो, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहां पर जितने भी सवाल है 1 से लेकर के कितने तक, 7 तक, इसमें साइन स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। कौन कौन सवाल है इसमें लगेगा, दूसरा सवाल इसी टाइप के हैं बच्चे, फिर क्या है इसमें, छठा सवाल इसी टाइप के हैं, इसी फॉर्मूले से, अभी जो बताएंगे उसी टाइप के फॉर्मूले से बनेंगे। छठा सवाल
ये दूसरा सवाल दूसरे बच्चे, और छठा दूसरा, और सातवां, ये चार जो सवाल है, ये जितने भी सवाल है ना, इस सवाल में एक बात कॉमन है। देखो सही बच्चे, क्या कॉमन है? मल्टीप्लाई में, या तो साइन मल्टीप्लाई में या साइन कॉस मल्टीप्लाई है। कॉस 3 बार मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाले फंक्शन है भाई। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। कैसे करेंगे भाई? इसको हमें प्लस माइनस में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना। बिना कन्वर्ट किए, और वो कन्वर्ट कौन होगा? हमारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो भाई, जैसे अब कैसे है, हमने पिछले क्लास में मैं शायद पढ़ाया था सही बच्चों को, एक फॉर्मूला लिखा था। जैसे लिखा था 2 साइन ए इंटू कॉस बी, अगर लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ हो, तो क्या लिखते थे भाई? साइन ए प्लस बी, प्लस में क्या होगा? साइन ए माइनस। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे सब फार्मूला दिमाग में रखते नहीं है। हम जैसे टीचरों को क्या करता है, कई बार फार्मूला, एक ही फार्मूले को बार बार क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करते हैं आप लोग। एक फार्मूला बताता है 2 cos ए इंटू कॉस बी का फार्मूला मल्टीप्लाई। क्या बच्चा कुछ को याद है? cos x प्लस वाई ए प्लस बी, प्लस में क्या होगा भाई? cos ए माइनस बी। एक और फार्मूला था 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला था। इसको लिखे थे cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस। ये 3 फार्मूला याद कर लो। हमारी फंक्शन या तो सारे कॉस में होंगे, या सारे साइन में होंगे, या साइन कॉस में। ठीक है, तो यही फार्मूला हमें हेल्प करेगा। ये फार्मूला याद होगा तो सवाल बनेंगे, नहीं याद होगा डायरेक्ट नहीं बनेंगे। सीधा सीधा हिसाब, फार्मूला नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। कितना भी आप क्या कर लो, कोशिश कर लो। कितनी बार मैं बता दूं, 50 बार भी बता दूं, फिर भी आपके दिमाग में अगर फार्मूला नहीं टिक रहे हैं, उस फार्मूले को आप उस जगह पे नहीं लगा पा रहे हो, आपसे कभी नहीं बने। चलो भाई, हम तीसरा सवाल एक बता देते हैं। अगर उसके बाद तीसरा बनाने के बाद छठा, दूसरा और सातवां अगर आप बना लिए तो समझ लो आपने कुछ सीख लिया। ठीक है, नहीं बन रहा है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है भाई। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। चलिए भाई, तुम कहोगे सर हमें तो फॉर्मूला जो आपने पढ़ाया वो 2 बार ही मल्टीप्लाई है। हाँ, तो 3 बार मल्टीप्लाई है भाई। 2 बार मल्टीप्लाई में पहले एक बार फॉर्मूला लगा लो। चलो भाई, कहोगे सर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, उसमें 2 नहीं है सर, तो अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। मैं तो क्या लिखेंगे? ये आई लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन लगाएंगे, 2 क्या लगाएंगे? cos 2x। cos क्या लिखेंगे बताओ? 4x। cos क्या लिखेंगे बताओ? इंटू में क्या लिखेंगे भाई? अब क्या करेंगे? इतने में फॉर्मूला फिट कर, इसमें फॉर्मूला फिट कर। ठीक है, कौन वाला फॉर्मूला फिट कर देंगे भाई? ये वाला फॉर्मूला फिट कर, ये वाला फॉर्मूला फिट कर दो, लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, चलिए भाई लगाते हैं फॉर्मूला। हम लगाते हैं, आई यहां लिखेंगे, 1/2 यहां लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला देख रहे हैं, कॉस के साथ एंगल को प्लस करना है, बीच में प्लस का साइन लगा के कॉस के साथ एंगल को क्या करना है? माइनस करना है। सोच के करेंगे सीधा, कॉस के साथ क्यों एंगल को प्लस करना है? 2x में इसमें 6x हो गया। कॉस के साथ एंगल को क्या करना है? माइनस करना है। कॉस क्या होगा? -2। सभी बच्चों को पता है कॉस माइनस थीटा, एक और फॉर्मूला आ गया भाई, कॉस माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा होता है। और साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई? माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूले को भी याद कर लो फिर। ठीक है, चलो भाई, अब क्या हो गया? यहां पर कॉस क्या आ रहा? -2 थीटा। उसको क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं? सिंपल कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी -2 थीटा को सिंपल कॉस 2x लिख सकते हैं। इस सब के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस 6x इंटू में dx। क्या अब इंटीग्रेशन हो जाएगा? नहीं सर, अभी भी ये cos 6x इन दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अभी भी इंटीग्रेशन कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये फंक्शन के साथ ये फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में।
मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन इस तरीके से होता ही नहीं है सर, ठीक है। तो फिर cos 6x से क्या कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, cos स्क्वायर 6x लिखेंगे, प्लस में क्या लिखेंगे बताओ तो बच्चा, बोलो बोलो बोलो, cos 2x cos 6x, साथ में क्या लिखेंगे बताओ dx। अब इस फंक्शन को देखो, पहले इंटीग्रेशन तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का था, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अब दो छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करिए, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन। हम इस इंटीग्रेशन को दो टुकड़ा करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ही होती है कि बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में क्या करना, तोड़ना, तोड़ के उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म जो है वो छोटे छोटे फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है, इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है बॉस, ठीक है ना। वो 16 जो एंटी डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वही मास्टर फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला बनता है, स्मार्ट फॉर्मूला भी बन जाते हैं और उसी का यूज होता है। तो वो तो छोटे छोटे फंक्शन है, साइन है, कॉस है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब देखो दो टुकड़ा बन गया, अब इस दो टुकड़े को अलग अलग इंटीग्रल फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे बच्चा बताओ, 1/2 लिख दें, इंटीग्रेशन लगा दें, cos स्क्वायर क्या लिख दें 6x इनटू में dx, फिर क्या लिखेंगे 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया, cos क्या लिख दिया 2x, cos क्या लिख दिया 6x इनटू में क्या हो गया। अब हमारा जो पहला जो सवाल था वो दो टुकड़े में कन्वर्ट हो गया, क्या इंटीग्रेशन हो गया? अभी एक बार भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है बॉस, अभी तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के मूड में ही है, अभी एक भी फंक्शन ऐसा फॉर्म में नहीं आया जो इंटीग्रेशन हो सकता है। क्या cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसका फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमने फिर से बताया था cos स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, cos स्क्वायर x के लिए 1 प्लस cos 2x। पिछला जो चीज मैंने बता रखा है उस चीजों को अगर आप याद रखिएगा तो वो आप लगाओगे। भाई ये सब फॉर्मूला उधर बन रहे हैं, ये इंटीग्रेशन है, ये सब फॉर्मूले हैं यार, अभी तो इंटीग्रेशन के रूप में ही नहीं आया, सब फॉर्मूला है। चलो भाई आ जाओ, चलिए चलिए अब थोड़ा सा यहां पर करें, ये 1/2 लिखे यहां पे, इंटीग्रेशन लगे, cos स्क्वायर x का लिखेंगे 1 प्लस cos 12x, बाई में क्या लिखेंगे बताओ 2 लिखेंगे, इनटू में क्या लिखेंगे dx। कोई दिक्कत है भाई? उस फॉर्मूले को लगा दिया भाई। अगली बार क्या लिख दिया, यहां पर लिखा 1/4 लिखा, इनटू में 2 लगाया, cos क्या लिखा बताओ 2x लिखा, और साथ में cos क्या लिखा बताओ 6x लिखा, इनटू में क्या लिखा बताओ dx। क्यों ऐसा किया? इसको फिर से उसी फॉर्मूले से ग्रीन बॉक्स में जो बना हुआ है वो फॉर्मूला फिर से लगाए। चले भाई अब फिर से समझते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 होगा, इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस क्या हो गया 12 सॉरी cos 12x cos 12x इनटू में क्या होगा भाई dx होगा, प्लस 1/4 होगा, इंटीग्रेशन cos वाला ये फॉर्मूला ग्रीन बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको लगाते हैं। cos क्या होगा बताओ 8x, प्लस में cos क्या होगा बताओ 4x, माइनस प्लस हो जाएगा 6x। ठीक है, अब देखो ये इंटीग्रेशन के ये सिंगल जो एक फंक्शन इतना लंबा चौड़ा था, अब शायद इंटीग्रेशन के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, उसमें कौन फॉर्मूला हेल्प किया? ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हमें हेल्प किए। जब तक ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में नहीं टिकेगा तब तक ये फंक्शन रिड्यूस नहीं होगा आपसे, जब तक ये रिड्यूस नहीं होगा तब से इंटीग्रेशन नहीं होने वाला। कैसे होगा थोड़ा सोचो, बड़े बच्चे हो तुम लोग, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सिर्फ पूछ लेने से सवाल नहीं बनेंगे, घर पे जाकर के सवालों को बार बार लगाना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपके दिमाग में ये बातें टिकने ना लगे। जब ये टिकने लगेगी तो आपसे बन जाएगा। कोई और तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है जो आपको ये इस जंग क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अब इसको 4 इंटीग्रल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो। देखो यहां पर 1/4 लिखेगा,
इंटीग्रेशन लगाएगा, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ करेगा, dx लिख दिया। 1/4 इधर भी जाएगा, 1/4 लिखेगा, इंटीग्रेशन लिखेगा, cos कितना लिखेगा भाई 12x के साथ dx लगाएगा, प्लस में 1/4 फिर से लिखेगा, इंटीग्रेशन लिखेगा, cos क्या हो गया भाई 8x इंटू dx लगाएगा, फिर क्या लिखेगा 1/4 लिखेगा, इंटीग्रेशन लगाएगा, cos कितना लिखेगा भाई 4x इंटू में क्या लिखेगा बताओ dx। अब बताओ ये इंटीग्रल कितने फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे रूप में 4 इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया भाई। जो ऊपर वाले इंटीग्रल फॉर्म से क्या है इक्वल है, उसी के जैसा है, बट हमारा फंक्शन अब जो हो गया सारे के सारे फंक्शन को अलग हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब लगा लो फॉर्मूला, क्या ऊपर से यहां तक आने में इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला लगा? तो बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम्हें यहां तक पहुंचने में मदद की? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रैक्टिस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। इसीलिए 11th में भी बच्चों को कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, इससे तुम इजाद नहीं पाओगे। अभी भी 11th के बच्चों को कहते हैं टेस्ट लो ट्रिग्नोमेट्री, कहता है सर जी ट्रिग्नोमेट्री कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि 11th है। ये नहीं समझ रहा है कि वो 12th में भी हमें क्या करेगा दिक्कत डालेगा। जहां ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा आपके हाथ पैर क्या लगने लगेंगे सूझ जाएंगे, फूलने लगेंगे, अरे यार अब तो नहीं होने वाला भाई ये हमसे, क्योंकि हमारे पास एक भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अब चलो अब तो इंटीग्रेशन सभी बच्चे, अगर ऐसे देगा तो कोई ऐसा है जो 12वीं का जो इंटीग्रेशन ना कर सके, सारे कर दे सभी बच्चे, बट हमारा फंक्शन ऐसे नहीं देगा भाई, ऐसे देगा, और इस फंक्शन को तोड़ के हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। चलो भाई अब करते हैं, अस्थिर से बैठ जाओ, दिमाग यही लगा लो, मैं खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं तुम लोगों का, ठीक है। 1/4x, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बताने में, ठीक है ना, और ये मेरे को अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे जाके घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे इससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है। क्या होगा एक एक सवाल बनाने से, एक एक सवाल आप बनाना चाहोगे, आप अपने दिमाग में रखना चाहोगे तब ना, खाली टीचर बता दे इसीलिए क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ते हो, क्या फायदा होगा भाई? इसलिए बैठ के घर पर पढ़ो। इसको 12 को स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, cos 12x का क्या होगा भाई sin 12x होगा, x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या आएगा डिवाइड में होगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 48 हो गया, cos कितना हो गया भाई 12x, सॉरी cos नहीं होगा क्या होगा भाई sin 12x। बहुत मेहनत लगता है यार। चलो अगला बताओ, 1/32 sin 8x। अगर बच्चे इसको अपने, मैं टेस्ट लूं और इसमें कोई भी बच्चा, सभी बच्चे ये सवाल बना दो, हम कहेंगे मेरा बताना क्या हुआ सार्थक हो गया। अरे यार मैंने मेहनत से बताया तो बच्चों को से भी सीख लिया, मैं सिर्फ बताऊं आप लोग कुछ न सीखो, ये कैसे होगा यार, ये तो जाती हो गई, खाली सर टीचर मेहनत करेगा, ठीक है, ये गलत तरीका है। क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 1/16 हो गया, साइन कितना हो गया बताओ 4x हो गया, प्लस का c हो गया। शायद आप आंसर देखोगे यही रिजल्ट आपका आया हो, देखो तो बच्चे, हाँ अरे वो तो यार ठीक है ना। तो इस तरीके से सवाल क्या कर सकते हैं आप बना दें। चलो भाई 1/4 कॉमन ले लो, आंसर मिला दो, 1/4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई यहाँ x हो गया, 1 क्या होगा भाई 12 साइन 12x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 1 क्या होगा 8 साइन क्या हो गया भाई 8x, प्लस में क्या होगा 1/4 साइन क्या हो गया भाई, प्लस में क्या होगा भाई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। चलेगा ऐसे भी वैसे भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद छठा सवाल, 7वां सवाल, दूसरा सवाल अगर आप बना लेते हो तो समझ क्या गया आपका, ठीक है, सब हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसी को बार बार बनाओ जब तक ये, इसमें और बता दो कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगा सबसे, चलिए भाई चलो आ जाओ, कुछ नई 7.4 की ओर चलते हैं, 7.4 की ओर।
और जो सभी बच्चे 7.4 किए। इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अभी तक कितने फॉर्मूले सीखे हैं हम लोग? 20 फॉर्मूले सीखे हैं।